इस दुनिया के अंदर आपको कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो इन तीन चीजों को ना तलब करता हो, ना चाहता हो, ना हासिल करने की कोशिश करता हो, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। और ये तीन चीजें इंसान की फितरत के अंदर रख दी गई हैं, यानी अल्लाह की तरफ से ये वदियत तौर पर इंसान को मिली हैं कि वो लाजिमी तौर पर जहां बाकी चीजों को हासिल करने की कोशिश करता है, इन तीन चीजों का भी तलबगार है। और वो तीन चीजें क्या हैं? उनमें से पहली चीज तो यह है कि इंसान एक ऐसी ताकत और ऐसी पावर को हासिल करना चाहता है जिसके बलबूते के ऊपर, जिसके जोर के ऊपर इंसान अपना सालों का काम सेकंडों के अंदर निपटा ले। और ये इंसान की फितरत के अंदर है। ये इंसान हैवान नहीं, हालांकि काम करने वाला तो हैवान भी है, लेकिन हैवान और इंसान के काम में फर्क है। हैवान वो उसके ऊपर आप जितना वजन डाल दें, जिस तरह उसको जिस सीमत में आप चला लें, वो चलता जाएगा, काम करता जाएगा। हैवानी फितरत ये है, लेकिन इंसानी फितरत इसके खिलाफ है। इंसान बुनियादी तौर पर आमिल है, काम करने वाला है, फाइल है, यानी कायल और सुस्त नहीं है। अगर कोई इंसान काम से दिल चुरा कर बैठता है तो वो भी अपनी फितरत से खाली है। इंसान की फितरत के अंदर काम करना रखा गया है, लेकिन इस काम करने में ये हैवानों की तरह नहीं काम करता, बल्कि इसकी फितरत के अंदर ये बात भी शामिल है कि वो अपने काम को टेक्निक तौर पर जल्दी जल्दी करके अपने काम से फारिग होना चाहता है। इसी वजह से इंसान की फितरत के अंदर यह बात रख दी गई है कि वो अपने काम को करने में कोई ऐसी पावर का तलबगार होता है कि जो उसको मिल जाए, जिसके बलबूते के ऊपर वो अपना काम जल्दी जल्दी निपटा कर या अपनी ताकत और वुसअत से भी बढ़ के काम करने वाला बनता है। और ये जुस्तजू और ये इंसान की ख्वाहिश हमेशा रहती है। और दूसरी जो चीज इंसान की फितरत के अंदर है वो ये कि इंसान शोहरत का तलबगार है, यानी ये चाहता है कि वो मशहूर हो, उसका तारुफ उसके माशरे के अंदर हो, यानी जहां वो रहता है वो अपने आप को उस माशरे के अंदर सबसे ज्यादा शोहरत याफ्ता हासिल करना चाहता है, पाना चाहता है। इसी वजह से वो अपने आप को बनाना, सिखाना और अपने आप को हर मैदान में आगे लाने की कोशिश भी करता रहता है, चाहे वो इल्मी मैदान हो, चाहे हुनर का मैदान हो, चाहे कोई पेशे का मैदान हो। जिस सिमत के अंदर भी चलता है ये अपने आप को कामयाब और अपने आप को मुतारिफ करवाना चाहता है। ये भी इंसान की फितरत के अंदर लिखा हुआ है। और इसी तरीके से तीसरे नंबर पर जो इंसान की फितरत के अंदर और बुनियादी तौर पर यानी जिस इंसान की जो तलब की चीज है वो ये है कि इंसान चाहता है कि लोगों के दिलो दिमाग के अंदर इसकी इज्जत बढ़ जाए। इसी वजह से हमेशा अगरचे बातनी तौर पर इंसान जितना गलीज और जितना गंदा क्यों ना हो, लेकिन चाहता ही है कि माशरे के लोग उसकी बड़ी इज्जत करें और उसका एहतराम करें, लोगों की निगाहों के अंदर उसकी अजमत, उसका रोब और उसकी इज्जत वो बड़ी हो, अजीम से अजीम तर होने की इंसान कोशिश करता रहता है। इसी सिलसिले के अंदर बस औकात इंसान ना चाहते हुए भी वो काम कर गुजरता है जो इंसान का दिल ही नहीं चाह रहा होता। अब ये तीन चीजें तो इंसान के बुनियादी तौर पर तलब के अंदर शामिल है। फिर आइए हुक्मा फरमाते हैं बड़े बड़े मुहद्दिसीन, वो कहते हैं कि कोई बंदा अगर इन तीन चीजों को हासिल करना चाहता है तो उसको चाहिए कि ये तीन काम कर ले। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं, कोई बंदा अगर इन तीन कामों की तरफ आ जाए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये तीन चीजें तो लाजमी तौर पर इंसान को मिल जाएगी जिनका वो तलबगार है। नंबर एक, जैसे कि वो बड़े बुजुर्गान कराम फरमाते हैं कि मन आमिल अल आखिरत ही, कोई बंदा अगर जब काम करने लग जाता है अपनी आखिरत के लिए, यानी दुनिया की लालच के लिए नहीं, दुनिया कमाने के लिए नहीं, दुनिया को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि वो क्या काम करता है, मन आमिल अल आखिरत ही, और आखिरत के लिए काम करने शुरू कर देता है, आखिरत की फिक्र करना शुरू कर देता है। कफाहुल्लाहु अमर दुनिया, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुनिया के लिए काफी हो जाते हैं। यानी कोई बंदा जब अपनी आखिरत वाले काम करने की फिक्र में आखिरत के काम की तरफ आ जाता है, हमेशा अल्लाह पाक की रजा का तलबगार बनता है, तो फिर उसके दुनिया के जितने भी काम होते हैं अल्लाह पाक अपने जिम्मे लगाकर वो सबसे ज्यादा पावर वाला, सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा कामों को सेकंडों के अंदर करने वाली जात वो अल्लाह पाक की वहदहू ला शरीक जात है। वो इंसान के काम दुनिया के ऐसे निपटा देता है कि इंसान सोच कर इंसान
انسان اپنی حیرت کے اندر ڈوب جاتا ہے. بس اوقات انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا اس کے کام دنیا کے وہاں سے حاصل ہو جاتے ہیں اور وہاں سے حل ہوتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر انسان کی فکر کیا ہوتی ہے کہ وہ شہرت یافتہ ہو. تو اس کے بارے میں بھی حکماء فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، علماء کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیہ. جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا ظاہر متعارف ہو، وہ خود شہرت یافتہ بن جائے، وہ اپنے باطن کو ٹھیک کر لے. جب بندہ اپنے باطن کو ٹھیک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ظاہر کو ٹھیک کر دیتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ بندہ باطنی طور پر مصلح بنتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق لگاتا ہے. ظاہر اللہ ایسا ٹھیک کرتا ہے کہ اس کا ظاہر خود بخود متعارف ہو جاتا ہے اور خود بخود اس کا تعارف پوری کائنات کے اندر پھیل جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ان کی شہرت کے لیے کوئی ویڈیو تھوڑی بنی ہے. دنیا کے ہر گوشے کے اندر وہ قابل عزت بھی بنے، ان کی شہرت بھی پہنچی ہے. وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنا باطن ٹھیک کیا ہے، اللہ نے ظاہر کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا. اور پھر اسی طریقے سے تیسری جو انسان کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہوں کے اندر اس کی عظمت بڑھ جائے. تو اس کے بارے میں بھی علماء فرماتے کہ یاد رکھو، من اصلح اللہ فیما بینہ و بین اللہ، جو بندہ من اصلح فیما بینہ و بین اللہ، جو بندہ اللہ اور اپنے درمیان تعلق کو درست کر لیتا ہے، یعنی اپنا اور اللہ کے ساتھ جو ربط ہے اس ربط کو یہ درست کر لیتا ہے، ٹھیک کر لیتا ہے، تو پھر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یہ معاملات اللہ کے ساتھ ٹھیک کرتا ہے. اصلح اللہ فیما بینہ و بین الناس، اللہ اس کے لوگوں کے درمیان کے جو تعلق ہیں ان کو ٹھیک کر دیتا ہے. یعنی یہ بندہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں کے اندر اس کی عظمت بڑھ جائے، یہ اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں ٹھیک کر لے. جب یہ اللہ کے ہاں ٹھیک ہو جائے گا، اللہ لوگوں کے ہاں اس کو ٹھیک کر لے گا. اس کے بارے میں یاد رکھیں، یعنی وہی مقولہ جو عام طور پر علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا بندہ بن جاتا ہے، اللہ اس کے اوپر رحمت کی نگاہ دیکھتا ہے. اللہ کی رحمت کی نگاہ دیکھنے سے اللہ کی نگاہ میں یہ عزت والا بن جاتا ہے. پھر اللہ کی مخلوق ساری کے ساری اس کی عزت کرنے لگ جاتی ہے. یوں یہ بندہ لوگوں کی نگاہ میں بھی عظمت والا اور قابل عزت بن جاتا ہے.